आपको क्या लगता है, अगर किसी कंपनी की सेल्स 15% बढ़े, तो प्रॉफ़िट भी 15% बढ़ना चाहिए? लेकिन अगर प्रॉफ़िट 80% बढ़ जाए, तो समझिए गेम कहीं और हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 5 कंपनीज़ की क्वार्टरली रिज़ल्ट समझेंगे। ग्रेविटा, वेरी एनर्जीज़, अडानी ग्रीन, मदरसन वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। सिर्फ नंबर से नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स के थ्रू कैसे प्रॉफिट मार्जिन और ईपीएस की रियल स्टोरी समझा जाता है। जिनके ऊपर मैंने कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रेविटी का फुल एनालिसिस अवेलेबल है, ज़रूर देखिए और आई बटन को भी क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपडेटेड रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी का Q1 FY26 रिजल्ट्स देखने के बाद क्लियर है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ भी पावरफुल होती है। सेल्स 1000 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं तो 15% ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट 38% बढ़ा, इसका मतलब है मार्जिन इंप्रूव हुआ है। ईपीएस भी 12.64 हो गया है, यानी 30% का जंप। ये शो करता है कि बिजनेस का क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों बेहतर हो रही है। कंपनी की स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस लाइन, स्पेशली लीड और अल्युमिनियम एक्सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है। आपको ग्रेविटी का रिजल्ट कैसे लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, इसका डिटेल बिजनेस ब्रेकडाउन, सेगमेंट मार्जिन और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए फुल ग्रेविटा एनालिसिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वारी एनर्जीज ने इस बार सबको सरप्राइज किया। सेल्स 4400 करोड़ तक पहुंचा गया, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 30% की ग्रोथ है। जब सबसे बड़ी बात, एबिटा 81% और नेट प्रॉफिट 89% तक बढ़ा है। ये होती है ऑपरेटिंग लेवरेज का पावर। जब फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है और सेल्स बढ़ता है, मार्जिन एक्सप्लोड हो जाता है। ईपीएस 25.94 तक गया है, यानी ये कंपनी अब अर्निंग्स में भी मैच्योर हो रही है। इंडिया के सोलर डिमांड का बूम का प्रॉफिट का पूरा बेनिफिट वारी ले रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वारी फ्यूचर का टॉप सोलर प्लेयर बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अडानी ग्रीन का क्वार्टर भी काफी सॉलिड था। सेल्स 36% बढ़कर 3800 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट 54% का जंप हुआ है, 824 करोड़ तक। एबिटा 3000 करोड़ रहा, यानी 28% का ग्रोथ। ईपीएस भी 4.39, 56% तक की ग्रोथ है। कंपनी ने अपने रिन्यूएबल एसेट्स का बेटर यूटिलाइजेशन किया है और पावर जनरेशन वॉल्यूम भी इम्प्रूव हुआ है। फाइनेंसिंग कॉस्ट स्टेबल भी थी, जिसने नेट प्रॉफिट को सपोर्ट दिया है। ये रिजल्ट दिखाता है कि अडानी ग्रीन अब सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूशन मशीन बन रही है। अब बात करते हैं मदरसन सोमी वायरिंग की। सेल्स 2000 करोड़ रहा है, 40% ग्रोथ है, लेकिन एबिटा सिर्फ 2% बढ़ा है, 244 करोड़ तक। नेट प्रॉफिट एक्चुअल में 4% गिर गया, यानी 143 करोड़ का लॉस हुआ है। ईपीएस कांस्टेंट रहे, 0.22, कोई जंप नहीं है यहाँ पे। तो क्या ये वीक रिजल्ट्स हैं? आप क्या समझते हैं? कंपनी के इनपुट कॉस्ट और अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थोड़े स्क्वीज कर रही है, लेकिन ईवी वायरिंग और ग्लोबल ओईएम एक्सपेंशन का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी इंटैक्ट है। बीईएल का परफॉर्मेंस स्लो एंड स्टडी था, लेकिन प्रॉफिट में धमाका। सेल्स 4400 करोड़, सिर्फ 5% की ग्रोथ, लेकिन एबिटा 31% तक बढ़कर 1200 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 969 करोड़ तक गया है, जो कि 23% का ग्रोथ है। ईपीएस भी 1.33 पे आया, 23% की हायर देन लास्ट ईयर से, यानी स्लो सेल्स ग्रोथ के बावजूद मार्जिन काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। ऑर्डर बुक भी 74,000 करोड़ पे पहुंच गया है, मतलब फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी सॉलिड है। तो दोस्तों, जब हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट देखना काफ़ी नहीं होता है।
एक स्मार्ट इन्वेस्टर को समझना चाहिए क्यों प्रॉफिट बढ़ा, क्या मार्जिन्स इंप्रूव हुए, क्या वॉल्यूम ग्रोथ है या सिर्फ प्राइसिंग का गेम है। पावरफुल लर्निंग पॉइंट्स हैं ये, जो आपको हर क्वार्टर में याद रखना चाहिए। अगर आप नए हो या सीखना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में। तो दोस्तों, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में 5 रिजल्ट्स हमने देखे। ग्रेविटा जहां स्टडी है, वारी और अडानी ग्रीन ने मार्जिन्स का मैजिक दिखाया है, बीएल ने मार्जिन इंप्रूव करके सरप्राइज किया है, मदरसन सोमी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ग्रेविटी का फुल वीडियो एनालिसिस का लिंक दिया है, ज़रूर देखिए अगर आपको डीप समझना है उस बिजनेस को। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिख के बताएं आपको कौन सी कंपनी की एनालिसिस देखना है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।